का होता है, और जब मंत्री के नाम की चर्चा होने लगे तो लगता है कि ओह कुछ तो हो सकता है। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सरगुजा की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया है। बिल्कुल। और ये प्यार, ये उम्मीद और ये जनता का जो भरोसा जो आप पे है, उसको लेकर आप क्या कुछ बातें कहना चाहेंगे इस मंच से? पूरे संभाग को, ये संभाग की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, नगरीय चुनाव हो, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव, सभी में सरगुजा संभाग की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। और निश्चित रूप से जब आशीर्वाद बड़ा है तो अपेक्षा बड़ी रहेगी। और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार एकदम कृत संकल्पित है। पूरे छत्तीसगढ़ का विकास तो करना ही है, लेकिन पहले ही बजट में बस्तर सरगुजा देखो, यानी बस्तर सरगुजा को भी हम बीच के जो संभाग है उसके बराबरी में लाने के लिए, जैसा अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया, मेडिकल कॉलेज बताइए, जबकि स्वास्थ्य मंत्री यहीं के थे, लेकिन मात्र 109 करोड़ के चलते रुका हुआ था। माननीय से खाली एक आग्रह किया और तुरंत जारी हो गया। सुपर स्पेशलिटी के लिए अलग से स्वीकृति मिल गई। तो निश्चित रूप से सरगुजा में जिन जिन चीज़ों की कमी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान है और आने वाले समय में सरगुजा बाकी संभागों के बराबरी में निश्चित रूप से आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। चलिए, आपकी मुस्कुराहट भी काफ़ी कुछ बयां कर जाती है। और मैं उन दिनों को याद करता हूं जब चुनाव हो रहे थे, रिजल्ट का दिन था और सबकी नज़र सरगुजा पे थी। सहमात का खेल चल रहा था, आगे चले थे कभी कभी टी.एस. सिंहदेव साहब, लेकिन जब आखिरी रिजल्ट आया तो काफ़ी कम मार्जिन, लेकिन पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। तो उस समय आपकी क्या स्थिति थी? नहीं, उम्मीद थी थोड़ा कम वोटों से जीते, ये रहा, लेकिन शुरू से था कि जनता भरपूर आशीर्वाद देगी। हम लोग हमेशा जनता के बीच में शुरू से रहने का अवसर मिला है, राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है और हमेशा किसी न किसी बहाने से हम लोग जनता के बीच में। आपको उम्मीद थी इतने दिग्गज नेता को आप हरा पाएंगे? बिल्कुल। हमारी पार्टी लगातार चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी में लगातार लगी रहती है और हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी पूरे 5 वर्ष तक जनता के सेवा में, जनता के सुख दुख में, जनता की अपेक्षा में हमेशा उनके बीच में रहा। जितनी भी समस्या आई हम लोगों ने लगातार आंदोलन किए और परिणाम तो अपेक्षा के अनुसार ही आया। और आज उम्मीद है वो कुछ और परिणाम भी आ सकता है। संगठन की लिस्ट आ चुकी है और 14 अगस्त को दिन मुकर्रर था, ऐसा मीडिया में चल रहा था कि 14 अगस्त को एक लिस्ट आ सकती है। देखिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जी जी जी, ये हम लोग उसके बारे में नहीं बोल सकते, अपेक्षा तो सबको रहती है। लेकिन जब आपके नाम की चर्चा होने लगी, क्योंकि देखिए एक समय ये था, दिल्ली तक, रायपुर तक चर्चा ये चल रही थी कि टी.एस. सिंहदेव को किसने हरा दिया, कौन है वो शख्स, देख लिया जाए, थोड़ा दीदार कर लिया जाए। ऐसा कम नेताओं को ही ये तमगा मिला हुआ है। ये तो मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य का बात रहा जी कि मैं कहीं भी जाता हूँ बताता हूँ कि सामने कौन था, तो एक अलग वो चीज मिलता है। इसी तरह का प्रसंग ना डॉक्टर रमन सिंह भी अपनी जिंदगी में जिक्र करते अक्सर कि जब उन्होंने मोतीलाल वोरा को हराया और जब वो दिल्ली पहुंचे तो बोलते थे मोतीलाल वोरा को हराने वाला कौन है, वो शख्स है। तो राजनीति में इस तरह की जो स्थिति बनती है, निश्चित तौर पे वो एक मील का पत्थर साबित होती है। बहुत अच्छा रहा मेरे लिए तो। जी, चलिए, तो आपने क्या सोचा था कि इस क्षेत्र में जो विकास नहीं हो पाया पिछली सरकार में, वो क्या क्या काम करना है? देखिए, हमारे शहर में पिछले 10 वर्षों से निगम में कांग्रेस की सरकार थी और उससे पहले 10 वर्षों तक हमारी निगम में सरकार थी। हमारे माननीय प्रबोध मिंज जी जो लुंड्रा के विधायक हैं, वो महापौर के रूप में यहाँ रहे और निश्चित रूप से अपना अंबिकापुर काफ़ी आगे बढ़ा था, सभी सड़कों का, नालियों का और कई नए नए चीज़ों का काम यहाँ हुआ था। लेकिन विगत 10 वर्षों में वो काम नहीं हुए और शहर की स्थिति बहुत खराब हो गई। जब से
माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, लगातार निगम में काफ़ी रकम आ रही है। और चूंकि बरसात इस वर्ष ज़्यादा हुई तो अभी तो हम लोगों को थोड़ी दिक्कत जा रही कि सड़कों में गड्ढे ज़्यादा हैं, जनता का जवाब देना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये पक्का है कि आने वाले समय में जी जी आने वाले बरसात के बाद हमारे शहर की सड़कें, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो चकाचक हो जाएंगी। और हमारे शहर से निकलने वाली 5 सड़कें हैं, बिलासपुर रोड, सूरजपुर रोड, बनारस रोड, रामानुजगंज रोड और रायगढ़ रोड। इन 5 सड़कों का हालत खराब है। इनमें भी विगत कई वर्षों से काम नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसका पूरा प्राक्कलन तैयार करके पीडब्ल्यूडी को भेज दिया है और मेरे को लग रहा है 2-3 महीने में ये स्वीकृति हो जाएगी और आने वाले समय में ये 5 सड़कें हमारी बन जाएगी। तो शहर के लिए जो मेन जो आज की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा भी नया ऑडिटोरियम का हमारा मांग पूरा हो गया है। एक नया स्टेडियम, एक ही स्टेडियम है इतने बड़े शहर में, दूसरा स्टेडियम भी हमारा मांग पूरी हो गई। ऐसे बहुत से काम शहर को देखते हुए हम लोग के सरगुजा काफी वाइब्रेंट है इस समय। आप देखिए कि संभाग से ही सीएम साहब आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी भी आते हैं, महिला बाल विकास मंत्री भी इसी, रामविचार नेताम जी कृषि मंत्री भी इसी से। और अभी जब भी दिल्ली कोई नेता जाता है तो सरगुजा की बात करता है। अभी देखिए आपकी स्वीकृत होगी 4 लेन सड़क रायपुर से सरगुजा। अभी नितिन गडकरी जी गढ़वा थे तो उन्होंने कहा कि हम 4 लेन बना दे रहे हैं, जो कि उस रोड की स्थिति ऐसी है कि सबसे जर्जर स्थिति है उस सड़क की। तो आने वाले समय में हमारा जो सरगुजा है जी, सड़कों के मामले में तो भरपूर इसमें काम हो जाएगा। रेलवे का हमारा जो चल रहा है कोरबा से अंबिकापुर, अंबिकापुर से रेणुकूट, उसकी हम लोग पुरजोर मांग उठाए हैं और मेरे को लग रहा है कि मोदी जी के इस कार्यकाल में उसकी स्वीकृति पक्का मिल जाएगी। स्वीकृति इसलिए मिलना चाहिए कि ये निर्वाचन क्षेत्र आपका और मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र बनारस जी, इसकी कनेक्टिविटी को लेकर बहुत काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और सीएम साहब भी सोच रहे हैं कि अयोध्या की भी कनेक्टिविटी कर दी जाए। तो निश्चित रूप से हमको ये कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हम एयर के मामले में थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं जी। उड़ान योजना के तहत जिसको काम मिला था वो मेरे अंदाज से अच्छा व्यक्ति नहीं है जो लिए, माने अच्छी कंपनी नहीं है जी, जिन्होंने काम लिया। रेगुलर नहीं चल पा रही हमारी वो फ्लाइट। अभी हम लोग उसके लिए भी लिखा पढ़ी किए हैं कि किसी दूसरी कंपनी को काम दिया जाए ताकि वो फ्लाइट रेगुलर हो सके। और सबसे बड़ी बात, रायपुर अंबिकापुर बनारस या रायपुर अंबिकापुर इलाहाबाद जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक पर्याप्त संख्या में सवारियां भी नहीं मिलेगी। और हमको वास्तव में ज़रूरत है कि उसको एक कहीं और जोड़ेंगे तो आवागमन में हमको बहुत सहूलियत होगी। चलिए, आपकी पार्टी में काफी चिंतन हो रहा है। एक चिंतन मैनपाट में भी हुआ है। मंत्री जी लोग तो आईआईएम में चिंतन किए, विधायकों को भी चिंतन करवाया गया मैनपाट में। क्या कुछ आपको सीखने को मिला वहां पे? चलिए अंदर की बात मत बताइए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। जी जी जी। हम लोग का विधानसभा में हुआ था जिसमें कई बड़े नेताओं का और स्पेशलिस्ट का मार्गदर्शन मिला। फिर आईआईएम में जो हुआ उसमें देश के काफ़ी उन लोगों से मार्गदर्शन मिला। और अभी जो हमारा यहाँ जो चिंतन शिविर हुआ जी, निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत कहूँ तो जीवन बदल गया मेरा। 12 सेशन हुए थे, 12 सेशन में से 7-8 सेशन तो ऐसे थे कि हम लोग को लगता है कि भाई हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उस सेशन को जब अटेंड किए तब पता चला कि हम बहुत सी चीज़ों से अनजान थे। तो निश्चित रूप से उसका लाभ है हम लोगों को मिला है और हम लोगों के मार्फत वो लाभ हमारी जनता को। ललित हमारे साथ में, दुर्ग ब्यूरो हमारे साथ में मौजूद है। ललित, आपके जहन में मुझे लगता है कि विधायक जो आपकी कदकाठी समान है, उसी कदकाठी का एक सवाल भी होना चाहिए। जी, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में भाजपा की शायद सरकार गारंटियों को पूरी कर रही है और स्वास्थ्य मंत्री जी भी अपने गारंटियों को पूरी करने में लगे हैं। और आपको एड ऑन पावर मिला हुआ है। एड ऑन पावर इसलिए कहेंगे क्योंकि साहब बता रहे थे इसी संभाग से सीएम साहब हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्री है, कृषि मंत्री भी है, कृषि मंत्री भी है। तो उस एड ऑन पावर का यूज कैसे करेंगे अपनी विधानसभा में और गारंटियों को कैसे पूरी कर रहे हैं लोगों का?
देखिए, जो गारंटी जो हमारी घोषणा पत्र की थी, वो तो बड़े लेवल की जो गारंटी थी, वो तो चुनाव के जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण किए, सबसे मेन धान का था, बोनस का था और प्रधानमंत्री आवास का तो वैसे ही पूरा हो गया था, महतारी वंदन का भी पूरा हो गया। हमको तो अपने शहर की जरूरत, जिले की जरूरत और संभाग की जरूरत के लिए हम मांग कर रहे हैं और निश्चित रूप से बड़ी संवेदना के साथ हमारे मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरा सरगुजा संभाग, बाकी के जो संभाग हैं बिलासपुर, रायपुर के, दुर्ग के समकक्ष आ जाएगा, ऐसा हम लोगों को। चलिए, एक और संभाग की मांग तेज हो गई है और शायद उम्मीद की जा रही है कि एक और संभाग छत्तीसगढ़ को सौगात के तौर पर मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि चूंकि 79वां स्वतंत्रता दिवस है, पूर्व संध्या पे हम बैठे हुए हैं, पूर्व संध्या पे कुछ महत्वपूर्ण संदेश जो आप इस मंच के जरिए देना चाहें। देखिए, इस वर्ष तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वो हम सब के लिए आज़ादी के पर्व टाइप का गर्व की बात है। तो हम लोग अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, तिरंगा यात्रा, तो हम तो उसको जन जन तक कि हमारा जो तिरंगा है, यूक्रेन के जो युद्ध है उसमें उसी तिरंगा के भरोसे हमारे स्टूडेंट वहाँ से उस युद्ध के बीच से निकल के आए। तो हर व्यक्ति तिरंगे का सम्मान करे, सम्मान के साथ घर घर में तिरंगा फहराए और सब स्वस्थ रहें, ये तो पहला रहता ही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। ललित, स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे शेखर गुप्ता जी, अंबिका बुरियो और अरुण जैन जी, सरगुजा संभाग हेड, आइए। और हमारे चेयरमैन मारना मीडिया एंटरप्राइजेस नम्रता मैम, आप भी आइए।